हरिओम। सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आज देख पा रहे होंगे, आपको जो मैं परीक्षा संबंधित बोला था एक दिन कि टूल्स के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो आज का वीडियो जो है केवल टूल्स के ऊपर निर्धारित रहेगी। टूल्स के बारे में बताएंगे, इसका प्रयोग बताएंगे, इसका कार्यप्रणाली बताएंगे, और जो ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा संबंधित। जब भी इस वीडियो को देखें तो कॉपी कलम जरूर ले लें ताकि कार्य प्रणाली को आप नोट कर पाएँ। तो आपके सामने दिख रहा है वीडियो में कम्बिनेशन प्लायर। इसको यदि कहा जाए तो तारों को मोड़ने, तारों को ऐंठने, छीलने, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जोड़ लगाने में भी जो होता है ये हमारा औजार सहायक होता है। इसके जो हैंडल पे जो होता है इंसुलेशन चढ़ा होता है, रबड़ का जो होता है इंसुलेशन चढ़ा होता है। जो इसका ऊपरी सिरा होता है वो चौरस होता है, और जो अगला जो हिस्सा होता है वो जो हल्का सा नोकीला बी टाइप बना होता है। इसमें कटर के सिवा आपका जो होता है एक ग्रिप होती है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से पकड़ते हैं, और ये कैंची की भांति कार्य करता है। तो ये है हमारा कम्बिनेशन प्लायर। यदि इसकी यूज़ की बात करें तो यह 150 mm से 250 mm तक एक इलेक्ट्रीशियन इसको यूज़ करता है। देखते हैं दूसरा। ये आपके सामने है वेयरिंग पुलर। वेयरिंग पुलर जो होता है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। जिस भी इसका प्रयोग की बात करें तो ये साफ्ट जो होते हैं, जैसे आपके फ़ैन के साफ्ट हो गए, उस पे से वायरिंग को, जो वियरिंग आप लगाते हैं उसको आसानी से निकालने में ये टूल्स जो है आपका सहायक होता है। और इससे हम क्या करते हैं कि अपना वायरिंग जो होता है हमारा वो नुकसान भी नहीं होता है और आसानी से निकल जाता है। तो ये हमारा वियरिंग पुलर। और वियरिंग पुलर की खास पहचान, चूँकि इससे रिलेटेड एक और टूल्स है जिसको हम कहते हैं पुली पुलर। तो इन दोनों को अलग करने के लिए वियरिंग पुलर में 2 लेग होती हैं जो आपको दिख रही है वीडियो में, और जो आपका पुली पुलर होता है उसमें 3 लेग होती है। तो ये इसका अलग एक डिफरेंट पहचान है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में आपका है क्रिम्पिंग टूल्स। तो क्रिम्पिंग टूल्स का भी आप लोग प्रयोग करते हैं। ये भी एक देखने में तो सेम कम्बिनेशन प्लायर की भांति ही दिखता है, लेकिन इसका जो है कुछ अलग कार्य है। इसका जो होता है तार या केबल्स के सिरों पर लग या स्पैड बैठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि एल्युमिनियम के बने होते हैं। और इसके माध्यम से जो होते हैं हम क्या करते हैं कि स्पैड को या लॉक को जोड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बैटरी की जो टर्मिनल में एक जो कनेक्टिंग वायर हम कसते हैं तो उसमें एक लग लगा होता है। तो ठीक सेम उसी प्रकार से जो होता है लग होता है, और उस लग को इससे हम क्या करते हैं क्रिम्पिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका वायर गेज। वायर गेज जो होता है एक स्टील की चकती नुमा गोल प्लेट होती है, जिसके बाहरी सतह जो होते हैं वो स्लॉट यानी खांचेदार होते हैं, जो अलग अलग साइज़ों के होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि अपने वायर को, कंडक्टर को प्रवेश कराते हैं और पता लगाते हैं कि जो हमारा वायर है यानी उसकी जो SWG प्रणाली है, स्टैंडर्ड वायर गेज, उसकी जो प्रणाली है वह कितनी है, और इसका जो मान होता है हमेशा गेज में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हैमर है। ऐसे देखिए इलेक्ट्रीशियन तो यदि मुख्य तौर से यदि कहा जाए तो ये 4 प्रकार के हैमर होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे है आपका बॉल पिन हैमर। यदि नाम की बात करें तो एक पहला आप देख ही रहे हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्टैट पिन हैमर, और आपका जम्बूर हैमर भी होता है। और इसमें जो होता है इसमें एक लकड़ी की जो होती है हैंडल, सपोर्टेड हैंडल लगी होती है, जो कि आपके आई होल जो होती है हैमर की उसमें जाके लगी होती है। इसके बाद इसकी कुछ जगह हैं जिसको इस वीडियो में आपको क्या किया गया है, दिखाया गया है, जैसे कि फेस हो गया, चीक हो गया, नेक्स हो गया, वीक हो गया, आई होल हो गया, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है फाइल। फाइल जो होते हैं ये भी बहुत ही सहायक टूल है इलेक्ट्रीशियन के लिए, सहायता के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यह मुख्यतः यदि देखा जाए तो फिटिंग सीधे फिटर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी इसके बारे में भी थोड़ी सी देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल और रब फाइल। जब हम लोग यदि मुख्यतः यदि देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट फाइल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रिक बोर्ड पे काम करते हैं, और उस पर जो होता है माइका वगैरह को जो होता है थोड़ी सी यदि इसका होल साफ़ करना हो तो वहाँ पे हम राउंड का प्रयोग कर लेते हैं, आधा करना हो तो हाफ राउंड का प्रयोग कर लेते हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो होता है हम लोग बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, बट हमारे भी
ट्रेड में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक है आपका इलेक्ट्रीशियन चाकू। तो इलेक्ट्रीशियन चाकू जो होता है ये भी जो होते हैं 70 डिग्री के एंगल पे इसका हम प्रयोग ऐसे तो करते हैं। 2 ब्लेड इसमें जो आपको फेरुल दिख रहा है 2 दिख रहा है। एक बड़ी होती है जो कि बहुत कम तेज़ धार वाली होती है, लेकिन जो बीच वाली आपको दिख रही है ये बहुत ही तेज़ धार वाली होती है। और इसका जो काम है वो इंसुलेशन यानी कि तारों के सिरे का जो इंसुलेशन होता है, चाहे वो मध्य से हो कहीं से हो, उस इंसुलेशन को हटाने के लिए होता है। और इसको चलाने के समय बहुत जो होती हैं सावधानियों की आवश्यकता होती है, वरना ये आपके हाथ या अन्य जो होता है कोई भी चीज़ यदि सावधानी से नहीं चलाते हैं तो दुर्घटना घट सकती है। यह आपका इलेक्ट्रीशियन चाकू जो कि तारों के जो है आपको पता है इंसुलेशन हटाने में सहायक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी मैंने थोड़ी सी पहले चर्चा की थी, पुली पुलर। पुली पुलर जो होती है ठीक देख पा रहे हैं उसमें 2 लेग आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 लेग वाली होती है। ये जो होती है 3 लेग वाली होती है और इसका भी काम ये है। इसलिए ये जो पुली पुलर है ये बड़े बड़े पुली जैसे कि बहुत मोटे मोटे जैसे कि सॉफ्ट होते हैं ना, तो सॉफ्ट पर से जो क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े पुल्ली होती हैं, जैसे छोटी छोटी देखे होंगे आप जहाँ पे जो मिलें होती हैं उसमें पुल्ली लगी होती हैं, पट्टा जिस पे चढ़ा के लोग घुमाते हैं, तो वहाँ पे ये सहायता करती है। और वहाँ पे जो होती है पुल्ली को सॉफ्ट से अलग खींचने में जो होती है ये सहायक होती है। और यह 3 लेग वाली होती है। देखते हैं और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन प्लायर तो आपका हो गया है। देखिए अभी यहाँ पे एक और है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर की जहाँ तक बात करें तो सेम ये भी आपका कॉम्बिनेशन प्लायर जैसा दिखता है, लेकिन जो इसका अगला छोर होता है वो बहुत ही नुकीला और लंबा होता है, इसलिए इसका नाम भी लॉन्ग नोज प्लायर पड़ा। इसका यदि हाथ तक प्रयोग की बात है तो इसका प्रयोग जो होता है संकीर्णे जगह जहाँ पे कि हमारे हाथ जो हैं आसानी से न पहुँच पाएँ, वहाँ पे जो है छोटे मोटे पेंचों को खोलने अथवा कसने में यह बहुत ही सहायक होता है। और इसके भी हैंडल पे इंसुलेशन चढ़ा होता है और इसमें भी रिविट यानी ये भी कैंची की भांति ही, जब रिविट लगा हुआ है तो कैंची की भांति ये भी कार्य करता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा इसका आकार। अगला जो है अगला जो है आपका सीजर यानी कि कैंची नुमा जो आपको दिख रहा है, इसको क्या करते हैं कि हम धात्विक प्लेट यानी कि धात्विक चादरों की इसको स्नीप कहते हैं, ऐसे यदि कहा जाए तो सॉरी स्नीप कहा जाता है। स्नीप से जैसे धात्विक चादर जो होते हैं टीन जैसे कराकट यदि अपने देसी भाषा में कहें तो उसको काटने में, जिससे बक्से वगैरह संदूक वगैरह बनाई जाती है, उसकी जो होती हैं चादरों को काटने में यह सहायक होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो आपका इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही प्रमुख टूल्स है और इसको यदि हम कहें तो पाइप कटर इसका नाम है। इसका नाम है पाइप कटर। पीवीसी कंड्यूट पाइप को आप इससे हम काटते हैं और ये इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि वह एक बराबर जो है उसका सिरा जो है एक बराबर कटे और हमें ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। और इसमें एक देख रहा होगा गोल्ड रंग का ब्लैक टाइप का, वो आपका होता है कटिंग व्हील होता है जो घूमता रहता है और ये बहुत ही तेज़ होता है। यदि हम इसको सावधानी से प्रयोग नहीं करें तो इससे हमारी उंगलियां भी कट सकती हैं। और जो पीछे आपका दिख रहा है उससे हम क्या करते हैं कि इसको एडजस्ट करते रहते हैं। तो ये है आपका पाइप कटर। नेक्स्ट ये भी पाइप कटर है, साइज अलग अलग है थोड़ा, एक वो छोटे साइज में था, ये बड़े साइज में है और उसमें कटिंग व्हील की संख्या 1 थी और इसमें 4 है, किसी में 3 है, तो ये आकार का परिवर्तन है। ये देखिए ये आपका है ट्राई स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में कहें तो गुनिया भी कहते हैं। इसका प्रयोग भी फिटर बहुत ज़्यादा करते हैं, फिटर जो अपने जॉब की जो होती है कोण वगैरह मापने में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन जो होता है इसका प्रयोग पैरेलल लाइन खींचने में इसका प्रयोग करता है। ये देख रहे हैं ये है आपका पैमाना, इसको आप देख रहे हैं किसी भी बेस को मापने में इसका हम प्रयोग करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसका प्रयोग करते हैं। चूँकि हम बेस को देखते हैं कि किस प्रकार से कहीं झुका हुआ तो नहीं है, कहीं टेढ़ा तो नहीं है, यानी बिल्कुल सीधा जहाँ पे हम पैमाना, चूँकि इसमें देख रहे हैं कि क्या है कि एक वाटर जो है पारे के अंदर एक वाटर भरा हुआ और वो आप पारा यदि आपका बीच में आकर टिकता है, जो यहाँ पे लाइन भी आपको दिख रही होगी 2, यदि वो बीच में है तब तो आपका सही है, यदि कहीं किनारे पे बन रहा है तो फिर आपका गलत माना जाता है। तो ये है आपका नेक्स्ट